अगर आप 2026 के लिए प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो और आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन है कि हमें ईडा, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन या फिर ग्रेटर नोएडा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सर आज की वीडियो में मैं पूरा डिटेल में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा कि कौन से बायर के लिए या फिर इन्वेस्टर के लिए कौन सी जगह बिल्कुल बेस्ट होगी। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं डिटेल में कंपैरिजन करूंगा कि ईडा वर्सेस ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन वर्सेस ग्रेटर नोएडा। एंड आज की वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल में कंपैरिजन मिलेगा 2026 में रियल एस्टेट ट्रेंड के बारे में, एंड कहाँ मिलेगा बेस्ट आरओआई और कहाँ पर कौन से बायर के लिए या फिर इन्वेस्टर के लिए कौन सी जगह बिल्कुल बेस्ट होगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं ईडा के बारे में। ईडा का मतलब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस फ्यूचर ग्रोथ। वाई ईडा इज ट्रेंडिंग इन 2026। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने के बाद यहाँ पर लॉजिस्टिक हब, फिल्म सिटी, आईटी हब्स एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी तेजी से यहाँ पे डेवलप होने वाले हैं। तो आने वाले टाइम में काफी तेजी से यहाँ पे प्रॉपर्टी की जो ग्रो करेगी। गवर्नमेंट प्लानिंग पूरा सेक्टर है, रहने वाले हैं आपको, और काफी वाइड रोड आपको ईडा के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। प्राइस ट्रेंड की बात करें 2026 के अंदर तो अप्रोक्स आप मान के चलिए अभी जो प्राइस है वो रिलेटिवली बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस है। आने वाले 2026 से लेकर 2030 के बीच में काफी ज्यादा पोटेंशियल आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो या फिर आप ओनली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आपका जो रहने का प्लान है वो आने वाले 5 से 7 साल बाद का है, तो डेफिनेटली आपको यमुना एक्सप्रेसवे पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जहां पर आपको काफी बड़े रेजिडेंशियल सेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेक्टर 18, सेक्टर 20 एंड सेक्टर 22D। ये काफी बढ़िया सेक्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर आपको काफी आने वाले टाइम में काफी अच्छी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। क्योंकि अगर मैं सेक्टर 20 की बात करूं तो सेक्टर 20 के अंदर आपको 300 स्क्वायर मीटर से लेके 4000 स्क्वायर मीटर तक का रेजिडेंशियल प्लॉट आपको देखने को मिल जाता है। और अगर मैं महज 18 और 20 सेक्टर से अगर एयरपोर्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करके तो महज 10 से 12 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। आकर एक्सप्रेसवे की तो यमुना एक्सप्रेस भी, जो कि एक नया एक्सप्रेसवे बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे को जो कनेक्ट करेगा, उस सेक्टर 21 बिल्कुल सेक्टर 20 के साथ में ही इंटरचेंज उसका बनेगा, वहीं से बिल्कुल कनेक्ट होगा यमुना एक्सप्रेसवे से लेके वरुणा एक्सप्रेसवे तक का, जो कि 74 किलोमीटर का यहाँ पे एक्सप्रेसवे नया बनने वाला है। फिर उसके बाद आ जाता है ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि अगर आप गुड़गांव, फरीदाबाद या फिर बल्लभगढ़ या पलवल इस एरिया से अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 31 किलोमीटर का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो कि बहुत ही जल्द ऑपरेशनल होने वाला है और इंटरचेंज वगैरह का यहाँ पे काम कंप्लीट हो चुका है। एयरपोर्ट से जो कनेक्टिविटी है वो भी उसकी जुड़ चुकी है। तो आने वाले टाइम में यहाँ से भी आपको डायरेक्टली कनेक्टिविटी, आपको डायरेक्ट एक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड बात करें यहाँ पे अलीगढ़ और मथुरा, वृंदावन, ये तो आपको भी पता है कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी एयरपोर्ट के लिए बन चुकी है। एंड अभी बात करें यहाँ पे गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास में, तो वो भी आपको यहाँ पे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है वो उसका भी जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है, और आने वाले साल से 1.5 साल के अंदर ही आपको वो पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी वाइज बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है ईडा की प्रॉपर्टी। तो जैसे जैसे यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, आसपास का एरिया, सराउंडिंग एरिया काफी तेजी से डेवलप होगा। तो आने वाले टाइम में अगर मैं एक्सपेक्टिंग करूं तो 2030 तक, क्योंकि यही पीक टाइम है 2026 से लेकर 2030, क्योंकि 31 का मास्टर प्लान है। अभी यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे 31 तक डेवलप हो चुकी होंगी। तो फिर इस प्राइस के अंदर आपको इसमें एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। आने वाले 5 साल बाद ही आपको बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पे पोटेंशियल आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी पे देखने को मिलने वाला है और काफी अच्छा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिलेगा। सो अगर आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर हो तो आप डेफिनेटली ईडा की तरफ आप मूव कर सकते हो और आप अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। जस्ट बिकॉज ऑफ ईडा इज नॉट ए क्विक रेंटल इनकम। यहाँ से आप क्विकली आप रेंटल इनकम नहीं बना सकते, ये एक लॉन्ग विजन है। तो अप्रोक्स आपको 5 से 7 साल तक तो कम से कम पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से एक अच्छी खासी आप रेंटल इनकम भी बना पाओगे एंड काफी अच्छा एप्रिसिएशन भी कमा पाओगे। बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन की, जिसको ग्रेटर नोएडा का वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो वाई नोएडा एक्सटेंशन इज पॉपुलर। नोएडा और दिल्ली, गाजियाबाद इसके बिल्कुल नियर बाय की कनेक्टिविटी में ये नोएडा एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा। रेडी टू मूव एंड अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर सराउंडिंग एरिया में तो आपको यहाँ पे स्कूल, मॉल्स, हॉस्पिटल एंड मेट्रो की कनेक्टिविटी आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मिल जाती है। तो अगर आप दिल्ली एनसीआर के काफी वैसी जगह में रहते हो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है या फिर बहुत ही ज्यादा
ज़्यादा भीड़ है। तो आप डेफिनेटली, मैं अगर आपको सेल्फ यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो आप नोएडा एक्सटेंशन जा सकते हैं, जिसके सराउंडिंग एरिया में आपको काफ़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड साथ ही साथ सारी फैसिलिटीज़ आपको नियर बाई सराउंडिंग एरिया के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएंगे। सो जो लोग सेल्फ यूज़ के लिए या फिर रेंटल इनकम चाहते हैं, वो नोएडा एक्सटेंशन की तरफ मूव कर सकते हैं, अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा प्राइस ग्रोथ तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इनिशियली रेंटल इनकम आपको अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। काफ़ी डिमांडिंग एरिया है रेंटल इनकम के मामले में। एंड बात करें यहाँ पे, अभी आप या तो सेल्फ यूज या फैमिली पर्पस के लिए अगर आप देख रहे हो, और फ्लैट में आप जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा वेस्ट का जो एरिया है वो कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली यहाँ पे ज़्यादा प्राइस का अप्रिसिएशन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको काफ़ी तेज़ी से, जैसे आप चाहते हैं कि भाई हमें या तो अपना सेल्फ यूज़ के लिए लेना है, तो आप डेफिनेटली अब वहाँ रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग एरिया में काफ़ी अच्छी एमिनिटीज़ एंड सारी फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो प्राइस ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट प्राइस ग्रोथ है, स्टेबल रेंट एंड डिमांड है, एंड बेस्ट फॉर एंड यूजर, सेल्फ लिविंग, बजट बायर, रेंटल इनकम आने वाले इन्वेस्टर के लिए। सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस जंप जो वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है एंड लिमिटेड हो सकता है। तो अगर आप सेल्फ यूज या फिर इस पर रेंटल इनकम के पर्पज से अगर आप देख रहे हो, तो आप नोएडा एक्सटेंशन की तरफ आप अपना जो इन्वेस्ट है वो कर सकते हो। अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की। ग्रेटर नोएडा एक प्लानिंग सिटी है, पूरा प्लान सिटी है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ के सेक्टर्स एंड यहाँ के व्हाइट हाउस काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं इस ग्रेटर नोएडा सिटी को। अगर बात करें यहाँ पे ग्रीन बेल्ट एंड पार्क्स एंड अदर एनवायरनमेंट की, तो बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट आपको इस ग्रेटर नोएडा के अंदर आपको मिलता है। सराउंडिंग में बात कर रहा हूँ यहाँ पे परी चौक के नियर बाय की। इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे, एंड फिर उसके बाद यमुना एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे की कनेक्टिविटी। एंड जो ग्रेटर नोएडा की बिल्कुल जान है वो 130 मीटर का वाइड रोड है, जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करता है नोएडा एक्सटेंशन एंड गाजियाबाद के लिए। कनेक्टिविटी वाइज में अगर देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फैसिलिटी के तौर पे आपको स्कूल, मॉल एंड यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी, अगर नॉलेज पार्क फ्री आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऐसे, मुझे लगता है 250-300 प्लस कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ आपको यहाँ पे एक एजुकेशन हब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आप रेंटल इनकम या फिर सेल्फ लिविंग के लिए भी अगर आप देख रहे हो, एक्सपोनेंशियली आपको ग्रेटर नोएडा की जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट आपको करेगी, क्योंकि यहाँ की कनेक्टिविटी के अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो बेनिफिट मिला वो सिर्फ ईडा से भी ज़्यादा ग्रेटर नोएडा को मिला है, क्योंकि यहाँ पे कोविड के बाद से इतनी तेजी के साथ यहाँ पे प्रॉपर्टी के प्राइस जो बढ़े, बहुत ही तेजी से प्राइस बढ़े, क्योंकि एयरपोर्ट का जितना भी यहाँ पे इम्पैक्ट था वो सारा कुछ अभी तक ग्रेटर नोएडा को ही मिला है। एंड आने वाले टाइम में ऐसा नहीं है कि मैंने आपको जैसे कि बताया कि 5 से 7 साल अप्रॉक्स यमुना को चाहिए अभी इस लेवल पर आने में, कम से कम 7 से 8 साल, तो वहाँ पर रहने लायक जगह बनेगी, तो उसके बाद ही आप वहाँ पर रह पाओगे। अदरवाइज मैं बात करूँ ग्रेटर नोएडा की, तो यहाँ से अप्रॉक्स 40 से 45 किलोमीटर की डिस्टेंस आपको यहाँ पे टोटली आपको देखने को मिलती है, जो कि एयरपोर्ट डायरेक्टली कनेक्ट करता है। एंड एक्सप्रेसवे से अगर बाई कार है तो आप विद इन 30 मिनट में ही आप एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। तो कनेक्टिविटी वाइज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही ग्रेटर नोएडा स्टिल मैटर इन 2026 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप, मेट्रो, एक्सप्रेसवे, यूनिवर्सिटीज, कमर्शियल प्रोजेक्ट पिकिंग अप। बहुत ही तेजी के साथ ग्रोइंग करने वाला शहर है, और यहाँ पर आपको सेल्फ लिविंग के लिए भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। रेडी एप्लीकेशन आपको मिलेगा, ईडा से कम रिस्क है, नोएडा एक्सटेंशन से ज्यादा बेहतर ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पर किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए सबसे बेस्ट है? मिड टर्म इन्वेस्टर, जैसे कि फैमिलीज अगर सेल्फ यूज के लिए ले रहे हो, या फिर पीपल वांटिंग जो स्टेबिलिटी प्लस ग्रोथ दोनों ही चाहते हो, जो अपना रहने के पर्पज से भी हो और प्राइस पे ग्रोथ भी होते रहे, तो ग्रेटर नोएडा इज द बेस्ट लोकेशन। आप ग्रेटर नोएडा के अंदर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर तीनों के कंपैरिजन में अगर मैं क्विकली कंपैरिजन करूं, तो फाइनल वर्डिक्ट में अगर मैं देखूं तो 2026 में आपको कहां पर जाना चाहिए? अगर आप मुझसे सीधा पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं, लॉन्ग टाइम एंड हाई रिटर्न चाहते हो तो ईडा, एंड बजट प्लस रेंटल इनकम चाहते हो तो नोएडा एक्सटेंशन, एंड सेफ प्लस बैलेंस इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो ग्रेटर नोएडा। ये तीनों में कंपैरिजन का अगर मैं आपको कहूँ तो ऑनेस्टली जो मेरा खुद का ऑनेस्ट रिव्यू है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी अपना कोई भी प्रॉपर्टी का डिसीजन आप इसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप डायरेक्टली हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, तो आपको पूरी डायरेक्शनल आपके बजट के हिसाब से आपको डायरेक्शनल आपको यहाँ से मिल जाएगी। एंड अगर आप बात करते हैं ईडा प्लॉट, नोएडा एक्सटेंशन या फ्लैट के या फिर ग्रेटर नोएडा के बारे में अगर चाहते हो तो कमेंट में मुझे इन्वेस्ट जरूर लिखिए। एंड अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर लेना। यमुना एक्सप्रेसवे, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सटेंशन की अपडेट आपको यहाँ पे, लेटेस्ट अपडेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी।